एक बात ना सच है यार कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी कामयाबी से कौन ज़्यादा खुश है, कौन ज़्यादा परेशान है, किसको आप बहुत ज़्यादा बुरे लगने लग गए हो। इस चीज़ की ना कोई गारंटी नहीं है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट हमें देख कर आ रही है, ये रियलिटी में है या जलन है, परेशानी है। सामने वाला सफल नहीं हुआ, उसकी उसमें मन में कहीं ना कहीं मलाल सा है। कहानी आज प्रेम और राज की है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है, कहानी सिंपल साधारण तरीके से बताई जाती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाना, फिर ऑल के ऑप्शन को। प्रेम और राज स्कूलिंग एक साथ करी, कॉलेज एक साथ किया और अब नौकरी की तलाश में भी एक साथ है। प्रेम और राज दोनों एक ही गांव से आते हैं। दोनों के घर में ऐसा कोई पैसों का पेड़ नहीं लग रहा। दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अपने घर के हालात सुधार पाएंगे। जो प्रेम है ये थोड़ा सा अकाउंट्स में, मैथ्स में अच्छा है। जो राज है उसका मार्केटिंग स्किल बहुत बेहतरीन है। मतलब वो जो चाहे वो सामान बेचना उसे आता है। मार्केट को घोट कर पी रखा है। अभी कहीं जॉब नहीं लगी है, लेकिन कौन सा सामान कहाँ पे कैसे आता है, कौन होलसेलर कितना निकाल सकता है, सेल्समैन का क्या काम रहेगा, मतलब उसे बेचने का एक तो टेक्निक आता है। क्योंकि इसने गांव में जब कॉलेज की छुट्टियां हुई थी आया था, तो जो मेला लगा था उसमें एक स्टॉल लगाया था। वहाँ इसकी दुकानदारी बहुत बेहतरीन हुई थी। मतलब मदद तो प्रेम ने भी करी थी, लेकिन ये राज ने कमाल कर दिया था। पूरे गांव में हर कोई कह रहा था कि सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉल में इस बार राज ने कमाया है। प्रेम और राज मैंने दोनों साथी बताए हैं, दोस्त बताए हैं, शहर आए हुए हैं। अब यहाँ पर इनका जहाँ पर इंटरव्यू था, दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्रेम ने कहा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हैं। राज ने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं। अरे यार, हम कम से कम 5-6 जगह इंटरव्यू दे चुके हैं, कहीं पर भी यार जॉब का बात नहीं चल रहा। अच्छे खासे नंबर हैं और मेरे से अच्छे तो तेरे नंबर हैं, उसके बाद भी मुझे नहीं मिले। समझ आता है तेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही। उसने कहा यार क्या करें, ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों कोई कंपनी खोल कर बैठ जाएंगे, पैसे है नहीं, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, तो ट्राई तो करना पड़ेगा ना। प्रेम ने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, मैंने सुना है यहाँ ना एक पंडित जी रहते हैं, वो हमारी जन्मपत्री देखकर बता सकते हैं कि हमें कौन सा नग पहनना है या हमारी ज़िंदगी में कौन सी परेशानी है जिसको हम छोटे मोटे कोई टोटके से दूर करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ बोल रहा है प्रेम। राज ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास अभी रूम के रेंट का हिसाब किताब नहीं है, तो मैं किसी पंडित को पैसे देने में तो नहीं जा पाऊंगा। प्रेम ने कहा कि अरे पैसे वगैरह मैं दे दूंगा, तू टेंशन क्यों लेता है। राज ने कहा कि नहीं, बात तेरे और मेरे पैसे अलग थोड़ी ना है यार। गांव से जो पैसे आए हैं उसमें अभी 2 महीने निकालने हैं, और अभी मकान मालिक भी बोल रहा है कि अगले महीने शायद वो 500-700 बढ़ा देगा। तू समझा कर, पहले जॉब की ज़रूरत है, ये पंडित भगत को बाद में देख लेंगे ना। ये जो प्रेम जिसके पास ले जा रहा है, ये पहली बात पंडित भगत है भी नहीं। प्रेम को शायद राज से शुरुआत से ही कोई परेशानी है, ना जाने कौन सी दिल में टीस है। राज ने उस वक्त मना कर दिया। प्रेम और राज दोनों एक ही रूम पे रहते थे। रात में ये खिचड़ी वगैरह, खाना वगैरह बना रहा था कुछ प्रेम, तो राज ने कहा कि वैसे वो कौन है, मतलब तुझे उनके बारे में कैसे पता, क्योंकि तू और मैं अधिकतर हर किसी को जानते ही हैं। जिसे तू जानता उसे मैं भी जानता हूँ, तो इस आदमी को, इस पंडित को मैं क्यों नहीं जानता। ये तुझे कहाँ और कब मिला। प्रेम ने बस बात इधर उधर कर दी। और ये पता है किसके माध्यम से मिल रहे हैं। ऊपर मकान मालिक रहता है, उसके कुछ कार्य प्रेम ने पूरे कराए थे। जो उसने बताया प्रेम ने लाकर दे दिया, जो उसने सामान दिया प्रेम ने ले जाकर चौराहे पर छोड़ दिया। ये राज की गैर मौजूदगी में हुआ है। यानी राज को पता ही नहीं कि मकान मालिक के साथ मिलकर प्रेम ये ब्लैक मैजिक की जो एक भयानक सी दुनिया है उसमें आ चुका था। प्रेम ने बात इधर उधर कर दी, ये नहीं बताया कि ये सब कुछ मकान मालिक का बताया हुआ है। और वो जो आदमी है ना, उससे प्रेम एक बार मिला है। भाई बड़ा कमाल का आदमी है। उसे तंत्र की इतनी नॉलेज है कि उसने प्रेम और राज के घर के एक एक सदस्य के बारे में बता दिया।
चलिए इंसान तो छोड़िए, ये भी बता दिया कि घर में कितनी भैंस हैं, कब तुमने खरीदी थी, कितना लीटर दूध जो है वो तुम्हारे घर में बच जाता होगा, तुम लोगों को बांट देते होगे, तुम्हारे घर में पहली महिला की शादी इस नाम की हुई है, और पता नहीं क्या क्या। तो प्रेम के दिमाग में वो तो भाई साहब तांत्रिक कम और शायद कोई भगवान का रूप है, सब कुछ पता है उसे। लेकिन उसने जो चीज बताई है राज के लिए वो प्रेम कर नहीं पा रहा है। राज को बुलाया है, राज जिस सैलून में जाएगा ट्रिमिंग कराने के लिए, उसके कुछ बाल मिल जाएं। आपको खुद नहीं काटने हैं ना, जो बाल नाखून चाहिए ना, वो सैलून में जब ये जाएगा तो थोड़े बहुत मिल जाए, और जब ये घर पे नेल्स कटिंग वगैरह करता है तो थोड़े बहुत मिल जाए। आपको खुद नहीं करना। ये चीज कुछ हो ही नहीं पा रही है। प्रेम का भविष्य जो है, जो कि पैसा कमाना है, अच्छी जॉब लगनी है, व्यापार करना है और सारा बैंक बैलेंस भरना है, शुरुआत नहीं हो पा रही है। ये जो राज है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा पूजा पाठी तो नहीं है, लेकिन हाँ हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन जाके हनुमान जी के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता और कहता है कि बाबा संभाल लो, बस इतना। हनुमान चालीसा करता है और आ जाता है। ये मैंने आपको दोबारा बताया, कोई बहुत बड़ा भगत नहीं है, ये बस हफ्ते में एक बार हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करता है। ये भी कह सकते हो कि उसकी वजह से ये जो प्रेम है उसका हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। प्रेम ने राज को बात गोलमोल कर दी, लेकिन ये भी बता दिया कि अगर हम उसके पास गए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हमारा भविष्य बेहतरीन हो जाएगा, हमारे पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। उसने कहा अगर ऐसा ही है तो ये तांत्रिक के पास इतना सारा पैसा क्यों नहीं है? बात तो सही है ना, जो तेरा भविष्य बदल रहा है उसका भविष्य तो भाई साहब, उसके तो घर के गेट भी सोने के होने चाहिए, सुपर लग्जरी गाड़ी में घूमना चाहिए, और घर छोड़ो महल होना चाहिए। उसने कहा देख तेरी बात का कोई जवाब तो है नहीं मेरे पास, लेकिन सबकी किस्मत भी तो होती है। राज ने कहा मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, किसी पंडित भगत मौलवी से किस्मत नहीं बदली जाती है, हमारी खुद की भी मेहनत और हमारी खुद की भी किस्मत होती है। यार तू बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये नहीं कि मेरे साथ चल ले। अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं लेंगे वो पैसे, तू चल तो सही। अगर बाई चांस भाई साहब ने, वो जो तांत्रिक हैं पंडित है जो भी हैं, हमें कुछ सामान कह दिया लाने को खरीदने को, कहाँ से करेंगे? तुझे पता है सिर्फ आगे वाले महीने का मेरे पास किराया बचा और कुछ नहीं बचा। खाने की व्यवस्था भी कहीं अगर भंडारा लग रहा हो तो हो पाएगी? किचन में राशन कितना बच रहा है तुझे भी पता है, उसके बाद तू इन बातों में आ रहा है। प्रेम ने गुस्सा होकर इसके सामने प्लेट रखी और कहा कि खाना खा ले, गुस्सा मत हो। राज ने कहा कि यार अब तू क्यों गुस्सा हो रहा है, चल ठीक है मैं एक बार घर पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम यार किसी को ऐसे दिखाते हैं नहीं। उसने कहा आंटी अंकल को बताएगा फिर वो परेशान हो जाएंगे। राज ने उसकी तरफ देखा, आंटी अंकल? तू कब से मेरे मम्मी पापा को आंटी अंकल बोलने लग गया? तू मेरे पापा को चाचा बोलता है और मैं तेरे पापा को बचपन से। ये आंटी अंकल कब सीखा तू? अच्छा हाँ ठीक है, खाना खा ले, मैं चाचा चाची से अभी बात नहीं करने दूंगा। खाना खाते हैं दोनों, लेट जाते हैं। राज कहता है कि एक काम कर, कल चलते हैं उसके पास जिसके पंडित के तू ले जा रहा है। उसने कहा कल नहीं जा सकते, कल मंगलवार है और वो उस दिन बैठते नहीं है शायद। ठीक है भाई, पता नहीं अब ये क्या था। सुबह हुई, नहा धोकर पहुंच गया राज हनुमान जी की मूर्ति के सामने, और वहां जाकर जैसे ही हाथ जोड़ा तो इसे एक बड़ी अजीब सी चीज दिखी। हनुमान जी की मूर्ति जैसे दिखती थी वैसे तो है, लेकिन उनके पैर के नीचे कोई एक आदमी है जिसका चेहरा दूसरी तरफ है। उसे मतलब हनुमान जी ने पैर से दाब रखा है और उसका चेहरा उस तरफ है। तो इधर से राज को समझ नहीं आया, ये सिर्फ एक सेकंड के लिए हुआ। एकदम इसका मन बेचैन हो गया कि यार ये क्या देखा था मैंने। पंडित जी ने पूछा कि बेटा आज बड़े घबराए से लग रहे हो, क्या हुआ? इसने अपना जो सपना अभी देखा है खुली आंखों से ये बता दिया। पंडित जी ने कि कोई नया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उससे थोड़ा सतर्क रहना। बाबा ने एक इशारा दिया है कि मैंने इसे रोक रखा है, लेकिन खुद मत पहुंचना इसके पास। राज ने कहा कि मेरी जिंदगी में नया व्यक्ति? पंडित जी मैं तो रोज नौकरी की तलाश के लिए जा रहा हूं, आज भी जाना है, अब नया व्यक्ति कौन? उन्होंने कहा बेटा ये नहीं बता सकता, लेकिन जो तुम्हारा अभी सपना खुली आंखों से देखा गया है उसका इशारा तो यही है। बाबा किसी नए व्यक्ति को जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है उसे रोके बैठे हैं। राज घर आया
खाना वगैरह बनाता है, दोनों जने जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो इन्होंने एक सेकेंड हैंड बाइक ले रखा था, यहीं पर मकान मालिक ने दिलवा दी थी, और राज चला रहा था। राज ने बाइक चलाते चलाते प्रेम को बताया। प्रेम ने एकदम बाइक रोक, बाइक रोक। क्या मतलब? तेरी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आने वाला है? कौन? मुझे नहीं पता यार, लेकिन ऐसा पंडित जी ने बताया। तो आज नौकरी के लिए नहीं जाना क्या? वापस मोड़ ले बाइक। नहीं नहीं, खैर नौकरी के लिए तो जाना ही है भाई। ये नौकरी की तलाश के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। तो प्रेम का एक जगह इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया और जॉब पक्का हो गया। राज को बहुत खुशी थी। उसके मन में प्रेम के लिए बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई गुस्सा या तू ऐसा और मैं वैसा नहीं था। राज हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ प्रेम से कहता है कि भाई साहब की नौकरी लग गई है और अगले महीने का किराया ना तुम्हारी तनख्वाह से ही जाएगा। तो जो मेरे पैसे अभी बचे हुए हैं ना घर पे, उससे खाना आ जाएगा। प्रेम ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, आज तो हम सेठ हैं और आज थोड़ी सी पार्टी वार्टी कर लेंगे। राज ने कहा कि नहीं भाई, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती कोई पार्टी वगैरह नहीं होनी। चलो जी। अब राज ने भी 2-4 जगह 10 जगह ट्राई करा, उसका भी नौकरी एक जगह फिक्स हो गया। राज की तनख्वाह थोड़ी सी प्रेम से कम थी, लेकिन उसे कोई ऐसा परेशानी नहीं हुआ न मेरी नौकरी कम है कि मेरे पैसे कम मिल रहे हैं। होता क्या है कि आज का पूरा दिन निकल गया। ये दिमाग में एक बात आई थी ना मंदिर में, वो जा चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह प्रेम बोलता है कि यार मेरे को ना कल से, और तुझे भी मेरे ख्याल कल से जॉब ज्वाइन करना है, आज सलून चलते हैं, थोड़े से दाढ़ी वगैरह करवाते हैं, बाल वगैरह ठीक कराते हैं। हाँ यार ये भी सही रहेगा, बाल बढ़ भी बहुत रहे हैं, ऑफिस में थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, नई जगह थोड़ा अच्छे से बनकर जाना चाहिए। और हाँ, दोनों अपनी जो कोई ख़ास शर्ट है ना उसे भी इस्त्री वगैरह करा लेते हैं, कल के लिए प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं। हाँ, अब ये दोनों फटाफट से गए सलून में। प्रेम के बारे में तो पता ही है ना तुम्हें कि सलून में क्यों लाया राज को, और इसने बातों बातों में ये काम कर लिया। उसके बाल कुछ कागज़ में करके अपनी जेब में रख लिए। ये सलून वाले को पता चल चुका था। प्रेम बाहर स्मोक करने गया था, तो राज ने अपने वो जो सलून में बाल इसके ट्रिम कर रहे थे उनसे कहा कि भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? कह रहे ये आदमी से बच के रहो भाई आप। अरे क्या बोल रहा है भाई, मेरे गांव का है और हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ये आदमी ठीक नहीं है। तभी वो स्मोक करके अंदर आ गया। हाँ हो गई ट्रिमिंग वगैरह, दाढ़ी बनवानी है तुझे? यार एक काम कर प्रेम, वहाँ से एक ब्रेड का पैकेट खरीद ले। ब्रेड क्यों? आज ब्रेड मक्खन खाएंगे यार, जॉब लगी है। अच्छा खर्चा करना है? तो राज ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला, दे दिया, ले आ। अब ये गया तो वो सलून वाले से राज ने पूछा क्या बोल रहे हो भाई साहब, मैंने जानबूझ के उसे भेजा है जबकि हमें ब्रेड वगैरह दोनों को पसंद नहीं है। कह रहे ये आदमी आप पर टोटका कर रहा है, और मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ वरना आज तक ऐसा हमने होता देखा नहीं है। आपके जो बाल ट्रिम हुए ना वो इसने अपनी पॉकेट में रखे हैं। क्या बेकार की बात कर रहे हो भाई साहब, मेरा दोस्त है वो। आपका दोस्त है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बाल ट्रिम कर रहा है और दूसरा आया चुपचाप उसके बाल लिए और कागज़ में लपेट के अपने पॉकेट में रख लिए। तो राज ने कहा कि अगर उसकी पॉकेट में नहीं निकले तो? कह रहे नहीं मेरे सामने मत करना आप ये सब, अभी घर जा रहे हो ना तो उस पर नज़र रखना, और जैसे ही वो इधर उधर होता है ना तो उसके पैंट में देखना एक कागज़ है और उसमें आपके बाल रखे हैं। राज को ना यहाँ एकदम सारा माहौल बदलता दिख रहा था। यार क्या बोल रहा है ये घर पहुंचे, इसके दिमाग से राज के निकल गया कि मुझे ये सब कुछ चेक करना है, लेकिन जब याद आया तो पैंट की पॉकेट में कुछ भी नहीं था। ये उसके मन का वहम है, उसने बेवकूफ़ी करी है। तभी प्रेम आता है नेल कटर लेकर, ये भाई नाखून ट्रिम कर ले, देख के इतने बुरे लग रहे हैं, मैंने तो अपने कर लिए भाई। अरे हाँ अल्लाह, दूसरा काम भी हो गया। अब यहाँ प्रेम के ना चेहरे पर एक जीत दिख रही थी कि भाई साहब जो मुझे बताया गया था वो तो काम मैंने अब कर लिया है। राज ने कहा कि कल नौकरी पे सुबह सुबह चलेंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर चलेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसने कहा नहीं भाई तू जानता ही है कि मैं नहीं जाता। यार अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बनता है। अगर घर में माता पिता होते और हम घर पे ही होते मतलब, तो मैं कह देता कि ठीक है मम्मा पापा के दर्शन कर लिए, उनके पैर छू लिए, ईश्वर के दर्शन करने की फिर ज़रूरत नहीं। लेकिन हम यार गांव से दूर आए हुए हैं,
क्या दिक्कत है? उसने कहा देख मैं तेरे को मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, तुझे जाना है जा, मैं तो नहीं जा रहा। साफ मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं। आज रात जब ये सोने वाले थे तब इनका दरवाज़ा खटखटाया तो मकान मालिक था। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि आप दोनों की नौकरी लग गई है, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये घर में आज लड्डू बने थे तो तुम दोनों के लिए भी 2-2 लड्डू ले आया। ये प्रेम को कुछ इशारा सा किया था। राज ने देखा है कि मतलब बताए हैं प्लेट में कौन सी तरफ वाले लड्डू राज को खाने हैं। क्या दिक्कत है इस लड़के ने क्या बिगाड़ दिया इनका? और राज ये चीज जब तक नोटिस करता या पूछता उतनी देर में प्रेम ने वो जो अपने वाले पीस थे वो दोनों हाथों में उठा लिए कि भाई मेरा तो बहुत मन था लड्डू खाने का, ये तो मैं खाऊंगा। राज ने प्लेट साइड में रख दी कि थैंक यू अंकल, और अभी मेरा मन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटा इतने मन से, और पता है ये लड्डू तुम्हारी आंटी ने नहीं बनाए, मैंने बनाए हैं। सारा बाजार से सामान वगैरह मैं लेकर आया हूँ, इसमें मखाने भी हैं, इसमें काजू बादाम भी डाला है, इसमें ये भी है। उसने कहा कि नहीं फिर भी मन सा नहीं है कि इस वक्त खाऊं, अब मैं ऐसे गुस्सा हो जाऊंगा। चल ठीक है 2 लड्डू नहीं खाने मत खा, 1 तो खा ले, और मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू नहीं खाएगा। राज ने बहुत बार ना करा लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ इसने खा लिया। राज ने लड्डू खाया लेकिन ऐसा नहीं कि लड्डू खाते के साथ ही इसके साथ कोई परेशानी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह नौकरी पे जाने से पहले इसने बताया था कि हमारे को हनुमान जी के दर्शन करते हुए चलना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने आपको एक कहानी में बताया है ना कि अगर आप पर कोई प्रेत टोटका वगैरह ऐसा कुछ आने लग जाए तो आप ईश्वर की भक्ति से थोड़ा थोड़ा हटने बचने लग जाते हो, मंदिर आना जाना बंद हो जाएगा। घर में भी मंदिर पे आप 2-1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकोगे। ईश्वर की फोटो प्रतिमा मूर्ति आपको अच्छी नहीं लगेगी और मंत्रोच्चारण तो आप भूल ही जाओगे। हाँ आपसे गलतियां होंगी। अगर आपको गायत्री मंत्र कंठस्थ होगा ना कि मुझे पूरा अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द थोड़े इधर उधर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा आप देख कर पढ़ोगे तब भी गलतियां होने लगेंगी। सुंदरकांड आप पूरा कर नहीं पाओगे। बजरंग बाण के लिए समय नहीं मिलेगा। और दुर्गा कवच यार हिंदी में हो तो अच्छे से पढ़ लेंगे, संस्कृत में हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। ये सारी बातें बहुत सुनी है मैंने। काफ़ी चीज़ें तो मुझे आपके बिना बताए पता चल जाती हैं कि हाँ कोई है आपके घर में जो आपको पसंद नहीं करता। और अधिकतर देखा गया है कि जो भी चीज़ करी जाती है घर वालों की तरफ से करी जाती है। बट यहाँ प्रेम और राज एक घर के नहीं है। सुबह सुबह नौकरी के लिए जब जा रहे थे तो राज मोटरसाइकिल चला रहा था और प्रेम पीछे बैठा था। पहले उसने प्रेम को ऑफिस पे छोड़ा, फिर उसके बाद बाइक लेकर अपने ऑफिस चला गया। बहुत अच्छे से ऑफिस में इसका वार्म वेलकम हुआ, अपनी जगह पर आया, बैठा, काम शुरू करा। अब घर वालों को भी सूचित करा, मतलब जब तक जॉब शुरू नहीं हुई तब तक नहीं इसने घर पे बताया था। यहाँ से फ़ोन करा, अपने मम्मा पापा को बताया कि प्रेम का भी नौकरी लग गया, मेरा भी नौकरी लग गया, हम दोनों की तनख्वाह इतनी है, और हाँ प्रेम की 1200-1500 मेरे से ज़्यादा है, कोई बात नहीं मैं भी मेहनत करके इतने पैसे बना ही लूँगा। घर वाले बहुत खुश हुए और फैमिली ने कहा कि बेटा अगले महीने के 3-4 दिन के लिए छुट्टी बना लेना अपनी, और यहाँ तुम्हारी बड़ी बहना को देखने वाले आ रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल आऊँगा, और मैं आज पूरा महीना ना मतलब कोई छुट्टी नहीं लूँगा, तो अगले महीने मेरे को 3 छुट्टी नेचुरल है मिल जानी चाहिए। चलो जी, अब शाम हो गया, छुट्टी हो गया, तो राज ने प्रेम को फ़ोन किया कि तेरा काम हो गया। उसने कहा हाँ बस 10-5 मिनट का है, जब तक तू आएगा मैं तेरे को ऑफिस के बाहर मिल जाऊँगा। अब राज अपनी मोटरसाइकिल से पहुँचता है प्रेम के पास। प्रेम उसके बाइक पे जैसे ही पीछे बैठता है कहता है कि यार एक काम कर, घर की बजाय ना इस तरफ से ले ले। उसने कहा इधर किधर जाना है? अरे वो मैंने बताए थे ना एक पंडित जी हैं। हाँ 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 उनके जाना था ना, तू बता रहा था। हाँ हाँ मैंने बताया था, हाँ चलना है। हाँ चल इस वाली रोड पे सीधा चल। मैंने पूरी कहानी में आपको कहीं बताया कि राज कह रहा था कि हमें किसी तांत्रिक से मिलना है, वो कोई और था। लेकिन ये तोता होता है ना, आपकी बात रिपीट करने वाला, आपकी बात मानने वाला है। शुरू हो गया काम। राज ने सुबह जब प्रेम को ऑफिस छोड़ा था ना, तो इसके ऑफिस में ये 1.5 घंटा लेट पहुंचा था। नहीं, राज ने तो ठीक टाइम पे छोड़ा था, लेकिन प्रेम यहाँ से ऑटो करके पहले किसी के पास गया था, वो जो इसकी जेब में चीज़ें हैं ना वो देने के लिए। और जिस वक्त वो चीज़
किसी तांत्रिक पे पहुंचती है क्रिया करने के लिए, और आप अगर उस व्यक्ति को भी सामने ले आओ तो खेल 10 गुना बड़ा और भयानक हो जाएगा। तो आज के दिन में राज को इस तांत्रिक के सामने लाना है, और ये बड़ी आसानी से जा रहा है। उसके घर पर पहुंचते हैं, बाइक का स्टैंड लगाया। प्रेम कहता है कि तू अंदर चल जरा, मैं एक स्मोक करके आ रहा हूं। यार ये बंद कर देना सुट्टा उट्टा। हाँ हाँ आ रहा हूं, तू अंदर चल तो सही। तूने बताया था ना कि इनसे तुझे मिलना है, खास बात करनी है। हाँ अरे तुझे पता है दीदी की शादी तय हो रही है। अरे वाह क्या बात है, ये तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? अरे आज ही पता चला है, मैंने घर फ़ोन किया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ, और तू चलना मेरे साथ। नहीं भाई मैं पहले स्मोक कर लूँ, ऑफिस से बाहर आने के बाद भी मौका नहीं लगा। तुझे पता है यार मेरे को अब हैबिट है तो क्या करूँ, होड़क उठ रही है, अभी पीनी है, तू जाना अंदर जा। राज को अंदर भेज दिया। राज ना आधे घंटे बाद बाहर आ गया, लेकिन प्रेम घर में अंदर आया ही नहीं था। राज को पता नहीं क्या क्या बताया उसने, और ये भी बता दिया था कि वो जो घर पे औरत है ना जिसकी शादी तय हुई है, तुम्हारी बहन जो है, वो तुम्हारे भविष्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तुम्हारे भविष्य में जो तुम्हें धन पैसा वगैरह मिल रहा है ना, उसकी वजह से रुका हुआ है। तो क्या उसे मार दे? लेकिन ये सब चीजें सुन के आया ये बाहर। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी लाइफ में ना थोड़ी उथल पुथल सी शुरू हो गई एकदम से ही, बाहर आते के साथ ही। ये अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। तब वो आदमी बाहर आता है। प्रेम को एक छोटी सी कोई पोटली, जैसे हम कई सारे रुमाल को जोड़कर बॉल बना लेते हैं ना, इस तरह की कोई पोटली सी दी। और ये ना सुना राज ने कि ये बताया है कि इसके सिर और पैर पे लगा के जब ये कमरे पे हो, लेट रहा हो, सो रहा हो, बाहर छोड़ाना और ऐसे ऐसे करना है। पता नहीं क्या चीज़ें बताई हैं, इसे पता नहीं। प्रेम ने वही सब किया। राज को पता है कि ये इसके साथ हो रहा है। ये ज़मीन पर ही गद्दा बिछा कर लेटते थे। राज की आंखें ऐसी भारी हो रही थी, उसे पता नहीं नींद का नशा था या क्या था, लेकिन वो फिजिकली एकदम प्रॉपर एक्टिव नहीं था। नींद ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ आ रही है, इसे शाम के 5-6 बजे से आ रही है, नहीं, लेकिन कमरे में आने के बाद आज शरीर बहुत बुझा बुझा सा है, थकान है, कंधे भारी हो रहे हैं, छाती पे कोई वजन सा महसूस हो रहा है। मतलब उठकर चल रहा हूं तो पैरों पर इतना वजन लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं आकर लेटा हूं। पैरों में जान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि प्रेम इसके सिर पर और पैर पर कोई चीज़, कपड़ा है वो जो शायद उस तांत्रिक ने दिया था, और लगा रहा है। ये चला गया कमरे से, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी इसका फ़ोन बजता है। इसने देखा माँ का फ़ोन है। हाँ माँ, कैसा है बेटा? माँ आज ना थकान बहुत है। तू ठीक है वैसे? हाँ माँ, क्या क्या हुआ? नहीं बेटा, आज ना मैं थोड़ा सा घर के काम ज़्यादा थे ना, तो जल्दी सो गई थी। 7 बजे ही आँख लग गई। तो अभी एक मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा, और 11 बजे मैंने सोचा कहीं सो ना गया हो, इसीलिए तुझे फ़ोन कर दिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच बता, तू आवाज़ से कुछ परेशान लग रहा है। कह रहा माँ आज ना बहुत थकान हो गई। आज हम ऑफिस में पहला दिन था, उसके बाद जब घर आए ना बहुत थकान थी, अभी भी थकान है। माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, प्रेम से बात करा, वो ठीक है? प्रेम? अरे नहीं माँ, वो तो अभी बाहर गया है किसी काम को शायद। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे माँ आपने सपना क्या देखा था? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं। और तूने अपने कमरे में कोई हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है क्या? नहीं नहीं, बाबा के दर्शन मैं हर मंगलवार कर लेता हूँ जाकर। इस बार गया था? नहीं नहीं, वो हमें कहीं जाना था ना, नौकरी की बात वगैरह। अच्छा बेटा, अपना थोड़ा ध्यान रखियो। एक काम करेगा मेरे लिए? हाँ माँ बताओ, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा तू? नहीं नहीं माँ, बोलो ना, क्या हुआ? तेरे पास कोई छोटी तेरी फोटो है? हाँ माँ, पर्स में है, वो होगी। क्यों? देख, जब तक प्रेम आए उससे पहले ये काम कर। माँ क्या है, बोलो ना। मैं बता रही हूँ बेटा तेरे को। तस्वीर निकाल। इसने अपनी तस्वीर निकाली। रसोई में है तुम्हारे हल्दी वगैरह? हाँ हाँ माँ है ना। अपनी तस्वीर को पानी से भिगोकर किचन की शेल्फ पे रख दे।
माँ ये सब क्या बता रहे हो? बेटा जो बोल रही हूं, मैंने कहा ना कि सवाल नहीं करेगा। इसने ऐसे ही किया। सिंदूर है? नहीं माँ, सिंदूर वगैरह तो घर में नहीं है, लेकिन मैं हनुमान जी को जैसे चोला चढ़ाया था ना, तो शायद थोड़ा सा बचा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं, जो घर का होगा वैसे करना है। एक काम कर बेटा, इस पर थोड़ी हल्दी लगा और इसको, तस्वीर को थोड़ी देर के लिए सूखने दे, फूंक मार के इसे सुखाने की कोशिश कर। माँ ये सब कुछ क्या करा रही हो? इन्होंने जो जो बताया ना, जो जो आर्टिकल, मैं वो ही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा मैं। और ये चीज़ प्लीज़ ट्राई मत करना कि हमारे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने हम पर कोई हवा या कोई प्रेत बाधा या कोई ब्लैक मैजिक किया है, हम भी ये काम कर लें। नहीं जी, कभी कभी चीज़ें पलट जाया करती हैं। राज वही काम कर रहा था जो माँ बता रही थी। इसने तस्वीर को कुछ देर सुखाने की कोशिश करी। फिर माँ ने कहा कि इस तस्वीर को 2 भाग में कर दे और अपने थोड़े से बाल चाकू से, मतलब ये जो हैं ऐसे पकड़ के चाकू से निकाल दे। निकाल दिया। तस्वीर के पास रखकर इसे भी थोड़ा कपूर वगैरह डाल के जला दे। इसने सब कुछ कर दिया। माँ ने कहा अब ये जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ है ना, इन सबको एक ऐसे कागज़ पर ले जो कि तेरे हाथ पे ये सारी चीज़ें ना छुएं। ये एकदम ऐसे कर रहा था बिना किसी सवाल के, क्योंकि इसको हल्का फुल्का आइडिया था कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना अभी तक, ये ठीक नहीं हो रही हैं। इसे कुछ कमरे में दिखी हुई थी आकृति, आत्माएं, प्रेत, न जाने क्या। अब राज ने वही सारे काम किए जो माँ ने बताए। इसने बाहर अपने घर के गया है, उस कागज़ को जैसे माँ ने बताया वैसे छोड़ा है, और उसके पास एक कागज़ अपने हाथ में रखना है, और जो माँ ने बताया वो बोलते रहना है और वो जलते रहे। आखिरी छोर तक उस कागज़ को पकड़े रहो, और एंड में जब हाथ पे तुम्हारे लौ लगने लग जाए तो छोड़ देना। इसने जब छोड़ा है तो 2 जगह आवाज़ आई। ध्यान से सुनना ये। एक तो ऊपर मकान मालिक के कमरे में बहुत बड़ी, जैसे कोई अलमारी गिरी हो, और सामने के चौराहे पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। इसने पहले ऊपर की तरफ देखा, फिर सामने देखा। सामने फिर गौर से देखा, ये मोटरसाइकिल तो हमारी है। ये भागता हुआ पहुंचता है, भाई साहब ये तो प्रेम है। लेकिन प्रेम जब घर से गया था मोटरसाइकिल की आवाज़ नहीं आई थी, यानी उसने मोटरसाइकिल थोड़ी देर बिना स्टार्ट करे लेके गया, फिर स्टार्ट करी थी। लेकिन मुझसे चोरी छुप के क्यों भागा था ये? उसे उठाता है सीधा अस्पताल। वहां पर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसे एडमिट किया। बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि यार पैसों की जुगाड़ करनी पड़ेगी भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये तो दिक्कत हो गई। मोटरसाइकिल बेचनी पड़े, चाहे मकान मालिक से उधार लेना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तभी देखते हैं स्ट्रेचर पर एक और, ये मकान मालिक है। इसका सिर फट गया बेड से गिरने की वजह से। और ये दुर्घटना ऐसी लग रही है जैसे कि भाई साहब बहुत भयानक कोई दुर्घटना हुई हो अभी रोड पे, और ये हाल हो गया है। इसका एक कंधा टूटा हुआ था बेड से गिरने की वजह से। समझ रहे हो? ये दोनों जिस चीज को लेकर चल रहे थे राज पर छोड़ने के लिए, वो उल्टी पलट गई। इसमें एक और एडमिट हुआ अगले दिन सुबह। ये वो तांत्रिक है जिसके घर राज गया था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं पता। इसके आगे कहानी में लिखा है कि उसके बाद से मैंने प्रेम से बात बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि हमने किसी पंडित से बैठकर चीज़ें पता करवाई थी, तो राज पर हाँ ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। और वो एक दिन से नहीं, वो 18-20 महीने से किया जा रहा था। जो राज के एक अच्छे समय की शुरुआत होनी थी वो तो भैया 18 महीने पहले हो जाती, लेकिन किसी ने वो काम उसका बांध दिया, उसका दिमाग रोक दिया, उसके साथ चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन एक काम ये बेहतरीन कर रहा था कि हफ्ते में एक बार बाबा के दर्शन करने जाता था, तो ये टोटका जितना इस पर असर करना होता था फिर कम हो जाता था। फिर 18 महीने लग गए, लेकिन एंड में क्या हुआ? और माँ ने ये राज को बताया ही नहीं कि ये सारी चीज़ें तुम्हें किसने बताई थी करने के लिए। इनके घर में कोई ब्लैक मैजिक टोना टोटका ना करता है, ना उस पर यकीन करता है। लेकिन माँ को कैसे ये सब कुछ हुआ, जबकि इतनी दूर रहती हैं, गांव कहाँ शहर कहाँ, उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे समझ आई और कैसे उन्होंने बोला? माँ कहती हैं कि मुझे खुद नहीं पता मैं तुझे क्या बता रही थी। इसने पूछा था ना राज ने जब घर पहुंचा था कि आपने ये सारी चीज़ें मुझे कैसे बताई। वो कहती मेरे को नहीं याद कुछ भी। देखिए, जब आप पर कोई क्रिया पड़ रहा हो ना और बचाने वाला हो, तो बचाने वाला हमेशा मजबूत होता है।
इनके बचाने में मैं बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं मुझे कि हनुमान जी का हाथ है इस परिवार पर। और जहाँ बालाजी की देखिए शक्ति आपके आसपास है, तो टोने टोटके, प्रेत आत्माएं, जिन्न पिशाच जिन्नात क्या ही बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, कुछ नहीं। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा सुनाने समझाने का तरीका ठीक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके लाइक और कमेंट की ना बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत रहती है। अच्छी नहीं लगती, मेरी बात बहुत बुरी लगी, आज की कहानी आपका टाइम ख़राब कर गई, तो डिसलाइक करके बोलिएगा कि मतलब तुझसे नहीं हो पा रहा है ना, तो रहने दे, ऐसा कुछ बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।